आई है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात दिल्ली पुलिस पर उठ रहे सवालों की। फलक को जिद है कि वो बिजलियां नहीं गिराएंगे, फलक को जिद है कि वो बिजलियां यहीं गिराएंगे, हमें भी जिद है कि हम आशियां यहीं बनाएंगे। कुछ ऐसा ही भाव जंतर मंतर से लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ छात्रों में नहीं, छात्राओं में, बच्चियों में भी रहा है। नतीजा यह निकला कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी पुलिस की बर्बरता की शिकार हुई। दौड़ा दौड़ाकर परसों के दिन उनको भी पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर युवा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ बेहद बदसलूकी की गई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। तमाम रील, तमाम फोटोज, तमाम वीडियोस वायरल हैं। लेकिन जिस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कानून और शर्म को ताक पर रख दिया था, वो प्रदर्शन भी जारी है और विरोध भी इस वक्त चल रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस से अब जवाब भी मांगा जा रहा है। ये जो तस्वीरें थी, ये दिन था 20 जुलाई का और जगह थी दिल्ली का सेंटर, जंतर मंतर, उसके आसपास का इलाका। देश ने दिल्ली पुलिस की ऐसी तस्वीर देखी जिसे देखने के बाद हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर ने पूरे देश को क्या, देश के, दुनिया के तमाम लोगों को हिला कर रख दिया है। एक लड़की को, निहत्ती युवती को थप्पड़ मारते दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी दिखाई देते हैं। ये दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। इनका पद है एडिशनल डीसीपी का, यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इनका नाम है संदीप लांबा। पहचानिए इनको, इनकी तस्वीर में क्लोजअप में भी आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाई देगी। इनके कंधों पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे इनके कंधों पर एक अशोक लगा होता है, एक सितारा लगा होता है, इनके कंधों पर, एडिशनल डीसीपी लांबा साहब के कंधों पर उस दिन एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये एक लड़की को थप्पड़ मारकर इन्होंने अपनी मर्दानगी को दिखाने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से निर्वाह कर रहे थे। वो भी तब जब महिला ने इन पर ना तो हमला किया, ना कुछ ऐसा किया कि डीसीपी साहब को थप्पड़ चलाना पड़ता। देखिए इनको तस्वीर में करीब से, ये हैं लांबा साहब। अगर ये महिला विरोध कर भी रही थी तो क्या कोई कानून ऐसा है अपने देश में? और अगर मुझे नहीं पता है तो डीसीपी साहब मुझे बता दें। अगर ये महिला कोई बदतमीजी कर भी रही थी, क्या कोई कानून ऐसा है जो किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को एक महिला पर, एक आंदोलनकारी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाली महिला पर हाथ उठाने का हक देता हो? बिल्कुल नहीं। एसीपी संदीप लांबा पर एक और गंभीर आरोप लगा हुआ है। इनकी फितरत है शायद, ये गंभीर आरोप है। इनके ऊपर यह आरोप है कि सोनम वांगचुक की पत्नी उसी दिन 20 जुलाई को जब वहां पहुंची थी जंतर मंतर पर, उनके बाल खींचने, उनकी पत्नी का नाम गीतांजलि है, गीतांजलि एगोम की बाल खींचने का आरोप भी इन्हीं संदीप लांबा साहब पे लगा। प्रोटेस्ट के दौरान संदीप लांबा का एक और वीडियो और वायरल हुआ जब उन्होंने अभिजीत दीपके का माइक तोड़ दिया था। संदीप लांबा अभिजीत दीपके को ट्रक से नीचे उतरने को कह रहे थे और अब अभिजीत ने उन्हें बोलने के लिए माइक दिया तो संदीप लांबा भयंकर गुस्से में आ गए। ये देश के युवा प्रदर्शनकारी थे जो 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर से निकलकर संसद मार्ग जाना चाहते थे। लेकिन तरीका देखिए। सवाल है कि क्या यही दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका है? क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यही ट्रेनिंग दी गई है? संदीप लांबा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं। तो क्या दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास ये वीडियो अब तक नहीं पहुंचे होंगे? और अगर ये वीडियो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने देखे हैं तो अभी तक एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? दिल्ली पुलिस को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर आपको आज देखनी चाहिए। ये देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में गुस्सा आता है। दिल्ली पुलिस की वर्दी में दिख रहा ये पुलिस वाला कैसे एक महिला प्रदर्शनकारी को डंडे से खदेड़ रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडे से हमला किया गया। यह कौन सा तरीका है? क्या इसे भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या देश की अदालत को तस्वीरों को नहीं देखना चाहिए था? जब ये तस्वीरें बताई गई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब क्या हुआ वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी देश की संसद से मात्र कुछ ही दूरी पर हो रही थी। लेकिन यह तस्वीर भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर साहब को नहीं दिखाई दी। वीडियो में इस पुलिस वाले का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि इस पुलिस वाले पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, कैसे ये पुलिस वाला एक महिला को गलत तरीके से, बेहुदे तरीके से, जिसको गुंडा कह सकते हैं ना, उस तरीके से हाथ लगा रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक महिला से बदसलूकी की गई। क्या ये तस्वीर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नहीं देखी होगी? और चेहरे पे उस पुलिस वाले को हाथ लगाने के बाद देखिए मुस्कुराहट है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने कील लगी लाठियों से, जी हां, जिन लाठियों पर कील कोने में लगी थी उससे प्रदर्शनकारियों को पीटा। ये देखिए वो लाठी। दिल्ली पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे भी क्या आप इनकार कर सकते हैं? ये तस्वीरें हमने नहीं कैद की, ये अलग अलग मोबाइल फोन्स में, अलग अलग स्मार्टफोन्स में, अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड हुई हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। कई प्रदर्शनकारी कील वाली लाठियों से घायल हुए, कई प्रदर्शनकारियों का सर फटा, कईयों का खून बह रहा है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। इसी तरह एक और वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। जी आजकल पुलिस के पास एक स्टिक है, डंडा है, जिससे करंट निकलता है। इस रॉड को इलेक्ट्रिक बैटन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी, ये भी दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था 20 तारीख को, वहां से सुप्रीम कोर्ट की जो किलोमीटर के हिसाब से दूरी है वो मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के आसपास होगी। चीफ जस्टिस साहब, देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, हमारे देश के सबसे बड़े जज अधिकारी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक आज कह दिया कि हमारा समय बर्बाद मत करिए, हम इस मामले को नहीं सुनना चाहते। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कील लगी लाठियों, इलेक्ट्रिक बैटन और सिविल ड्रेस में पुलिस बर्बरता का जिक्र किया गया। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस और पुलिस के सहयोगियों की तरफ से छेड़छाड़ और अभद्रता की बात भी रखी गई। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा, जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया, उनके थप्पड़ मारते वीडियो का भी आज अदालत में जिक्र हुआ, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। हम जुलाई में हैं आज, करीब करीब 2 महीने के बाद अब अदालत में इसकी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार, और वहां से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने बनाई थी। यह भी यहां पर याद करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस से तो कोर्ट ने जवाब मांग लिया, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट हुई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इस बात को भी मानना चाहिए कि भीड़ में शामिल कुछ लड़कों ने, कुछ उपद्रवियों ने, कुछ उग्र लोगों ने पुलिस के साथ भी ज्यादतियां की, ये भी सच्चाई है। कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिनमें आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार इस देश में किसी को भी नहीं है, न पुलिस वालों को, न प्रदर्शनकारियों। ये देश संविधान और कानून से चलता है, अदालतों से चलता है। ये देश प्रदर्शनकारियों को भी ये बात समझनी होगी कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने निकले थे, मारपीट करने के लिए नहीं। तभी उनकी बात सुनी जाएगी जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और तभी उनको न्याय भी मिल सकता है। दिल्ली पुलिस के एक्शन के विरोध में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। शुरुआत करना चाहूंगा मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के साथ। अरिजीत सिंह ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की तो एक फैन उनसे गुस्सा हो गया, लेकिन अरिजीत सिंह ने क्या कहा, बड़ा साफ साफ। अरिजीत सिंह का स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने उस फैन को कह दिया, अपनी प्लेलिस्ट से मेरे गानों को डिलीट कर दीजिए, मेरे अस्तित्व को भुला दो, लेकिन मेरी राय परसों की एट्रोसिटीज के बारे में नहीं बदलने वाली है। नोबेल पुरस्कार विजेता देश के जाने माने शिक्षाविद कैलाश सत्यार्थी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अब सामने आए हैं। कैलाश सत्यार्थी साहब ने लिखा है कि दिल्ली में हुई घटनाओं से मन दुखी भी है और गर्व से भरा भी। लाठी और आंसू गैस के बीच संयम, आक्रोश के साथ अहिंसक बर्ताव और दुख में साहस तथा संकल्प, ये भारत के डीएनए की ताकत है। सरकार को और दिल्ली पुलिस को यह समझना होगा कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर सवालों के तीर प्रदर्शनकारियों के बजाय उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं तो चूक तो जरूर हुई है। विरोध की आग सिर्फ देश में ही नहीं भड़की हुई है, विदेशी अखबारों में भी लाठीचार्ज की खबरें जो 20 जुलाई को हुआ वो सुर्खियां बनी हुई। 20 जुलाई 2026 की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, प्रदर्शनकारियों का खून बहा लेकिन वो डटे रहे। द गार्डियन ने लिखा, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, मोदी के विरोध में उतरे राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया। बीबीसी ने आज लिखा, पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने सिर्फ आम नागरिकों का भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर देश की साख को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। इस बात का ख्याल 140 करोड़ देशवासियों को रखने की जरूरत है ताकि देश का भविष्य और साख दोनों बरकरार रख सकें। और यह बहुत जरूरी है कि प्रदर्शन
जो भी चले वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबके साथ सम्मान होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ प्रदर्शन का ही कोई नतीजा निकल सकता है, वरना तो पूरा का पूरा मामला भटक जाएगा। बात करते